मुझे, लेकिन क्यों? वृंदा, तुम ही एक हो जो किसी भी वक्त में, किसी भी हाल में मेरे और अनु के साथ थी। आज भी हो। सिर्फ मैं हूं इसलिए नहीं, एक औरत होकर दूसरी औरत को इस तरह सपोर्ट करने के लिए तुम्हें एक थैंक यू बोलना तो बनता है ना? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर घर की भाभी को तुम्हारी जैसी ही एक ननद मिले, तुम्हारी जैसी एक दोस्त मिले। बड़ी बुआ, आप कहाँ थी? देखिए कब से आपका फोन बज रहा है। तुम उठ गई हो बेटा? कब उठी? उठकर आपको बुलाने आई थी। आकर देखी तो आप नहीं थी, पर आपका फोन बजा था। फूफा जी कॉल कर रहे हैं। ओ, अच्छा बेटा, तुम कमरे में जाओ, मैं देखती हूँ, ठीक है? रौनक, और इतनी सुबह सुबह फोन? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ हेलो। हाँ रौनक, फोन किया था? हाँ दीदी, एक्चुअली आज धनतेरस है ना, तो शालुक को लेके गहने लेने जाना था। तो शालुक ने आपको बोला कि नहीं? हाँ रौनक, मुझे शालुक ने इस बारे में बताया है। अब मैं सोचा था कि आप भी हमारे साथ चलते तो अच्छा होता। हाँ, मुझे भी ज्वेलरी शॉप जाना ही था। सोचा था मूर्ति के लिए सोने का मांग टीका खरीदूंगी, यही और क्या। ये तो अच्छा ही हुआ। तो फिर साथ ही चलिए ना, मैं पैसे आपसे वहीं से ले लूंगा। ठीक है, मैं तो फिर पैसे अपने साथ ही रखूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, चलेगा। तेरी, ये क्या? अलमारी में इतने सारे पैसे हैं और मैंने अलमारी की चाबी अलमारी में ही लगी छोड़ दी। सच में मैं भी ना कैसी बुद्धू हूँ। वृंदा, ए वृंदा। अरे नहीं, माँ आ रही है। उन्होंने देख लिया तो हजारों सवाल पूछेंगी। ए वृंदा। वृंदा, पूजा के खर्चे की कॉपी मिल गई है। अच्छा ठीक है, पर आपको ये कहाँ मिली माँ? वो भगवान के बर्तन जिस ट्रंक में रखती हूँ उसी के पास गिरा था। मैं कह रही थी कि मैंने तो देख लिया है, पिछली बार कम से कम करके भी सिर्फ पूजा में ही 10,000 खर्चा हुआ था, और उसके ऊपर अब मूर्ति भी लेनी है। और तुम तो कह रही थी कि भगवान के लिए सोने का मांग टीका लेना है, वो शालुक और रौनक के नाम से। बेटा, इतने पैसे तुम कहाँ से लेकर आओगे बेटा? वाकई बहुत खर्चे हैं। और एक बार सोचो बेटा, तुम इतना खर्चा कर पाओगी? ये लीजिए दीदी, जितना खर्च कर पाएंगे ठीक है। साथ में इसे मिलाकर कल पूजा अच्छे से हो जाएगी। गिन लीजिए। इतने पैसे तुम्हें कहाँ मिले?
ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। सबको तो लगता है कि मैं टाइम पास करने जाता हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं काम भी करता हूँ, पैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं है। पैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, गिन लीजिए। इतनी रात गए घर में ना होकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम टाइम पास कर रहे हो? घर चलो। मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ। मेहनत के पैसे? बेटा, तुम नौकरी कर रहे हो, कभी बताया नहीं तुमने? नहीं बताया नहीं। सोचा था पहली तनख्वाह के पैसे आपके हाथ में दूंगा, इसीलिए नहीं बताया। हाँ, लेकिन तुम कहाँ काम कर रहे हो ये तो बताओ। बड़े पापा, उन्होंने रेफरेंस दिया था, वहां पर कांटेक्ट किया, उसके बाद काम मिल गया। भैया ने नौकरी लगवाई है? टुकाई, तुम बड़े पापा के रेफरेंस पर काम कर रहे हो? भाई तुम आज ही जाओ और आज ही उस नौकरी को छोड़ दो प्लीज। पर क्यों बड़ी दीदी? आपको बड़े पापा पसंद नहीं है, ये अच्छी तरह जानता हूँ। बड़े पापा भलाई करते हैं तो आपको तकलीफ क्यों होती है? मुझे तकलीफ क्यों होगी टुकाई? लेकिन बड़े पापा कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते हैं भाई। आप क्या बोल रही हैं? आपको समझ में आ रहा है? बड़े पापा ने मेरी मदद की है, ये आपसे देखा नहीं जा रहा है ना? टुकाई, तुम मेरी बात सुनो। तुम बड़े पापा को नहीं जानते। उनके हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, और वो एक ऐसे इंसान है जो हमारे परिवार को हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं। भाई, अगर तुम ये नौकरी करोगे, कब किस मुसीबत में फंसोगे तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। हम आपके नजरिए से दुनिया को पहचानेंगे, ऐसा आपने सोचा भी कैसे बड़ी दीदी? टुकाई, मेरी बात सुनो भाई। तुम्हें तो पुलिस बनना है, ये मेरा कितना बड़ा सपना है, बोलो ना भाई। आपके सपने के पीछे मैं क्यों दौड़ता रहूं? ताकि इस नौकरी के पीछे भागते भागते मेरी नौकरी की उम्र ही निकल जाए, है ना? उसके बाद सारी जिंदगी मैं आपसे पैसे मांगूंगा, आपके आगे हाथ फैलाऊंगा और आप मुझे ताने देंगी। यही चाहती है आप, है ना? हाँ बोलिए, यही चाहती हैं? सुनिए, अपना ईगो अपने पास ही रखिए, मुझे आप समझाइए मत। मैं अपना भला बुरा अच्छी तरह समझता हूँ। टुकाई, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? माँ, आप ही देखिए ना, भैया नौकरी नहीं करते इसलिए इन्होंने कितनी बातें सुनाई। कुछ देर पहले भी सुनाया था। आज मैं पैसे कमा कर लाया हूँ तो मुझे भी बातें सुना रही हैं। क्यों? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। टुकाई, मैं तुम्हें बात नहीं सुना रही, मैं तुम्हें समझा रही हूँ भाई। वृंदा तो ठीक ही कह रही है। दरअसल दीदी को गुलामी करवाने की आदत है माँ, और ये आदत छूट नहीं रही है। भैया को देखकर एक बात सीख गया हूँ, हमेशा इनकी सुननी पड़ती है, और अगर इनकी ना सुनो तो एक दिन मुझे भी भैया की तरह घर से बाहर निकाल देंगी, देख लीजिएगा। टुकाई, तुम वृंदा को गलत समझ रहे हो, सुनो। सोमराज, हाँ सोमराज। नहीं, आज देर होने वाली कोई बात नहीं है, मैं अभी निकल रही हूँ।
हाँ, आप लोग खरीद कर रखिए, मैं जाकर सब देख लूंगी, ठीक है? ये लीजिए भैया। ये दिवाली के टाइम पे लाइटिंग से सजाने की बात ही कुछ और होती है। जैसे आजकल पूरी चौल लाइट से सजाने का ट्रेंड चल रहा है, पर हमारे बचपन में ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हारे बचपन में क्या होता था पता नहीं, पर हमारे बचपन में सरसों के तेल से दिए जलाए जाते थे और पूरे घर को मोमबत्तियों से अच्छी तरह सजाया जाता था। और भी लगेगा? ये लो। समझे? छोटे बल्ब मिलते थे, पर इतने नहीं मिलते थे, बहुत कम। भैया, हमने ना कभी ऐसे छोटे बल्ब खरीदे ही नहीं। माँ से कह रहा था कि टाइम कितना बदल गया है। हाँ, बदला तो है। पहले काली पूजा था, अब दिवाली। नहीं, ये काली पूजा और दिवाली तो एक ही है। नहीं, दोनों एक दिन ही होते, पर दोनों एक नहीं है। हमने एक कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक दूसरे पर हावी ना हो तो ठीक है। मुझे तो दिवाली से ज्यादा काली पूजा ही पसंद है, समझे? ये रे वृंदा मैडम आ गई हैं। हाँ। आपका ऑर्डर? ए रातुल, हाँ। देखो तो कैसा लग रहा है? अच्छा ही है भैया, पर भैया ये बाई और से जरा खाली नहीं लग रहा है। अब खाली लग रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, लड़ियों की साइज ही छोटी होती है ना, इसलिए क्या करें। पर बहुत सुना सुना लग रहा है। सुनिए रातुल साहब, ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। आप प्लीज वृंदा दीदी को बुलाओ ना। दुर्गा पूजा के टाइम पे सब वृंदा दीदी ने ही सजाया था, तो दिवाली की भी सजावट उनसे ही करवा लेते हैं। ऐसा कर रहे हो? एकदम ठीक है फिर। ओ वृंदा दीदी, अरे वृंदा दीदी यहाँ आइए ना, हमारी तो नैया अटक गई है। हाँ सोमराज, बोलिए। मुसीबत में डाल दिया इस लाइट की लड़ियों ने। मतलब एक तरफ लगाओ तो दूसरी तरफ खाली लगता है, और उस तरफ लगाता हूँ तो इस तरफ खाली लगता है। क्या करूँ बताइए तुम? खाली लगता है, यही ना? अच्छा रातुल, वो कुछ थर्माकोल के कटआउट्स और दिए खरीदे गए थे ना? हाँ, लेके आया हूँ ना, पर वो ना बाहर सजाने के लिए रखा हुआ है। बहुत सारे ही तो है, तुम जाकर 3 थर्माकोल के कटआउट्स और 3 दिए लेकर आओ। और इस जगह सोमराज समझे ना, एक अच्छी सी रंगोली बना देते हैं। अच्छा, मैंने तुम लोगों से वो रंग लाने को कहा था, वो लाए ना? हाँ, लेके आया। ठीक है, वो भी ले आओ। जाओ। ठीक है। रंगोली बनाती है, जानता नहीं था। हाँ सोमराज, सोचा रंगोली बनाओ। इस वक्त सब बनाते हैं, वैसे पहले मैंने कभी बनाई नहीं है और घर पर बनाने की भी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कई तरह के लोग आते हैं ना, अगर उन सब के बारे में सोचूं तो शायद उन्हें अच्छा लगेगा। ऐसा लगा और क्या, इसीलिए आ गया। ओ रातुल, दो। अरे वाह, आपने तो हमारी मुसीबत हल कर दी। इसीलिए तो आपकी जरूरत है। आपके बिना ये काम कैसे होंगे बोलिए तो? पहले कैसे होते थे? पता नहीं, याद नहीं आ रहा फिलहाल। सोमराज, आज मैं थोड़ा जल्दी घर जा सकती हूँ क्या? जरूरी काम था। वो दरअसल मेरे घर में काली पूजा है, उसी के लिए कुछ खरीदारी करनी थी मुझे। आपके घर में काली पूजा होती है और ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? मतलब आपने क्या सोचा था कि हमें निमंत्रण नहीं देंगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो आऊंगा ही। नहीं नहीं, आप सबको निमंत्रण है और आप सभी लोगों को आना है।
मैं नहीं आ पाऊंगा वृंदा दी। माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना है और जांच की तारीख उसी दिन की मिली है। हे भगवान, तो तुम नहीं आओगे। ठीक है रातुल, मैं तुम्हारे लिए अगले दिन प्रसाद ले आऊंगी, ठीक है? ठीक है। इन कुछ दिनों में मैं भी समझ गया हूँ अंकुर आपको इतना क्यों चाहता है। वृंदा, क्या मैं अपने साथ एक दो दोस्त ला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ला सकते, पूजा है। अंकुर शुभम अब सिर्फ आपके ही दोस्त नहीं है, वो मेरे भी दोस्त हैं। तो फिर तुम लोगों की काली पूजा की तैयारी तो ठीक चल रही है ना? हाँ भाई, चल रहा है। और बड़े पापा आप लोग आएंगे ना? हाँ हाँ, सोचा तो ऐसा ही है। मुझे तो फिक्र हो रही थी, समझे ना, कि इस बार तुम लोग पूजा कर पाओगे या नहीं। नहीं मतलब वृंदा की कमाई अब पहले जैसी नहीं रही है ना, इसीलिए। कोई खास दिक्कत नहीं है बड़े पापा, मैंने भी कुछ पैसे दिए हैं। हाँ, तुमने पैसे दिए? क्या बात है तुकाई, तनख्वाह मिल गई क्या? हाँ बड़े पापा, तनख्वाह मिल गई और तनख्वाह के सारे पैसे ही मैंने माँ के हाथों में दे दिए, वही काली पूजा के खर्चे के लिए। वाह, क्या बात है। बिल्कुल, इसी तरह तो धीरे धीरे करके जिम्मेदारियां संभाली जाती है। हर ये देखिए ना, बातों बातों में भूल गया। क्या? ये लीजिए मिठाई। जरा देखो इस लड़के को, अरे इसकी क्या जरूरत थी। देखो तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए, अच्छी नौकरी कर रहे हो, ये सुनकर ही मेरी छाती खुशी से चौड़ी हो गई है। नहीं नहीं बड़े पापा, अपनी तनख्वाह से पहली बार लेकर आया हूँ, आप मना मत कीजिए प्लीज, इसे रख लीजिए। हूँ हाँ वो ठीक है, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, और बेटे की पहली तनख्वाह की मिठाई कुछ ज्यादा ही मीठी होती है। तो काई, तुम्हारी बड़ी दीदी ने क्या कहा, वो खुश है ना? भाई तुम आज ही जाओ और आज ही उस नौकरी को छोड़ दो प्लीज। लगता है आग लग चुकी है। क्या हुआ तुकाई, वृंदा खुश नहीं हुई? उन्हें खुश रखना बहुत मुश्किल है। ये क्या, छोटा भाई पैसे कमा कर लाया है और इससे वो उससे खुशी नहीं हुई? दीदी क्या सोचती है और क्या करती है ये तो खुद भगवान भी नहीं समझ सकते। नहीं नहीं, ऐसा कहने से तो नहीं चलेगा तुकाई। देखो, कमाता नहीं है इसलिए बुकाई को भी घर से निकाल दिया है, और अब तुम कमा कर ला रहे हो, उसे तो खुश होना चाहिए, और वो खुश नहीं हो रही है, ये समझ नहीं आया मुझे। यही तो कहना चाहता हूँ बड़े पापा, हर बात पर एतराज है उन्हें, हर चीज पर इनकी ईगो बाहर आ जाती है, अपनी वाहवाही करवाना चाहती हैं। छोड़िए बड़े पापा, छोड़िए उनकी बात। खैर छोड़ो उसे, पर एक बात तो मुझे बताओ तुकाई, तुम इस काम को एंजॉय तो कर रहे हो ना? अच्छा तो लग रहा है ना तुम्हें? हाँ बड़े पापा, बहुत अच्छा लग रहा है। कह रहा था मैं आपका आभारी हूँ बड़े पापा। अरे बाप रे, तुम इतनी बड़ी बातें कब से करने लगे तुकाया? नहीं बड़े पापा, क्या है ना, अगर आप नहीं होते तो अपनी मेहनत से कमाने का सुख मुझे कभी नहीं मिलता। ये सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है बेटा। मैं क्या हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ बेटा, मैंने तो सिर्फ जान पहचान करवाई थी और कुछ नहीं। इसी की तो सबसे ज्यादा जरूरत थी। पता है बड़े पापा, बॉस कह रहे थे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। वाह, ऐसी बात है? हाँ बड़े पापा, मुझ पर बहुत भरोसा भी करते हैं, उन्होंने भरोसा करके मुझे कुछ पैसे भी रखने के लिए दिए हैं। वाह, पैसे मतलब? असल में उनके गांव में कोई दिक्कत हुई है, इसीलिए मुझे कुछ पैसे दिए और कहा है मैं अपने पास रखूं। अब वो वापस आकर ले लेंगे। बहुत 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 सारे पैसे हैं। ओह वो अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे बॉस तुम पर बहुत भरोसा करते हैं ना? बॉस ने 2 दिनों में ही मुझ पर भरोसा कर लिया, पर दीदी ने इतने सालों में भी मुझ पर भरोसा नहीं कर पाई है। खैर, ये सब सोचकर अपना दिल उदास मत करो। वैसे पैसे तो ठीक तरह से रखे हैं ना तुमने?
क्या बताऊं, एक दिक्कत हो गई। मेरे कमरे का जो ड्रॉर है उसका लॉक टूटा है, इसीलिए पैसे वहाँ नहीं रख पाया। और छुटकी तो कभी भी मेरे कमरे में आ जाती है, इसीलिए मैंने एक तरकीब निकाली। रात के वक्त छुपकर मैंने वो वृंदा दीदी की अलमारी में जाकर पैसे रख दिए हैं।